24 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भावना की मां गायत्री यादव को एक कॉल आता है कि आपकी बेटी बुरी तरीके से जल चुकी है और अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हिसार के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। पहले डॉक्टर भावना की मां को ऐसा लगता है कि ये कोई फेक कॉल है। मैंने उसको धमका दिया, मुझे लगा फेक न्यूज़ है, फेक होगा कॉल। मैं कहा बताऊं, घर रख फोन, बदतमीज है। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो डॉक्टर भावना को कॉल करती हैं। डॉक्टर भावना से बात ना होने पर वो अपनी छोटी बेटी को कॉल करती हैं, जिसके साथ डॉक्टर भावना दिल्ली में स्टे कर रही थी। लेकिन जो सामने से उनको जवाब मिला और उसके बाद जो सच सामने आया, उसने पुलिस, मीडिया और पूरे देश को हिला के रख दिया। वेलकम एवरीवन टू एक्सपोज्ड फाइल्स। आज का केस बेस्ड है ऑन द स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर, एक ऑब्सेस्ड लवर और एक जली हुई लाश। ये केस उस समय का है जब इंडिया के अंदर मॉक ट्रायल्स की तैयारी चल रही थी। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी। उस टाइम पे एक माँ ने अपनी डॉक्टर बेटी को खो दिया। कहानी की शुरुआत करेंगे हम कहानी के मेन कैरेक्टर भावना से, जो राजस्थान के जयपुर के पास एक गाँव में रहती थी। डॉक्टर बनने का सपना लेकर फिलीपींस चली गई थी, वहां से MBBS कंप्लीट किया और 2023 में इंडिया वापस आ गई थी। अभी फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली के अंदर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हुई थी। हर वीक उसका एक टेस्ट होता था जिसके लिए वो दिल्ली आती थी। तब वो अक्सर अपनी छोटी बहन के साथ रुकती थी जो दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रही थी। 22 अप्रैल को वो दिल्ली आई थी। 24 अप्रैल को टेस्ट देने के बाद घर लौटने वाली थी। उसने अपनी माँ गायत्री देवी को फोन पे ये बात बताई भी थी कि टेस्ट देकर वो घर आ जाएगी। लेकिन उस दिन घर लौटने की बजाय एक कॉल आता है। 24 तारीख को सुबह 8:35 में मेरे पास कॉल आया कि मैं उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में है, जल गई। मैंने उसको धमका दिया, मुझे लगा फेक न्यूज़ है, फेक होगा कॉल। मैं कहा बताऊं, घर रख फोन, बदतमीज है। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बेटी को कॉल किया और फिर जो वहां से जवाब मिला उसे सुनकर भावना की माँ के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते। फिर भावना की माँ ने वापस उसी नंबर पे कॉल किया और सामने कॉलर ने कहा, मेरा नाम उद्देश है, मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन ना हो तो आप वीडियो कॉल पर देख लीजिए। तो उस वीडियो कॉल में कुछ सेकंड की क्लिप दिखाई उसको, वहाँ वो भी किसी नर्स के हाथ में। बेटी करवट से लेके लेटी हुई थी, पूरी बर्न थी और विदाउट एनी क्लॉथ। तो उस समय मैं उसको देख के एकदम से सडनली शॉक में चली गई। स्कूल में थी, यही समझ में नहीं आ रहा था मैं अब करूँ क्या। भावना पूरी तरह से जली हुई थी। भावना की माँ बिना टाइम गवाए फौरन हिसार के लिए निकल जाती है, जहां उनको हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भावना से मिलने भी नहीं दिया जाता क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी। इसलिए भावना की माँ ये डिसाइड करती है कि वो उसका इलाज हिसार में नहीं बल्कि जयपुर के SMS हॉस्पिटल में करवाएगी। डॉक्टरों ने सख्त हिदायत दी थी कि पेशेंट को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अपनी मर्जी से ये यहाँ से छुट्टी करा के ले गए, इनको लामा कर दिया गया था। They left against medical advice. 80% बर्न का मतलब है कि बचने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म है, ही नहीं कोई चांस बचने का। SMS हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद डॉक्टर भावना को बचाया नहीं जा सका और यहाँ से शुरू होती है एक माँ की फाइट फॉर जस्टिस। भावना की माँ गायत्री देवी ने जयपुर में 0 FIR लिखवाई। 0 FIR जो है वो हम किसी भी पुलिस स्टेशन में लिखवा सकते हैं इफ इट्स नॉट द स्टेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम सीन, तब भी। 0 FIR लिखवाते टाइम उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। जिस इंसान ने भावना को हॉस्पिटल पहुंचाया था वही उसका किलर है, उसका नाम है उद्देश। वैसे देखा जाए तो अगर उद्देश ने भावना को मारने की कोशिश की होती तो वो हॉस्पिटल में उसे एडमिट नहीं करवाता। लेकिन काफी सारे केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि लास्ट मोमेंट गिल्ट की वजह से, आप मान लीजिए कि इरादे बदलने की वजह से जो किलर हैं वो विक्टिम्स को छोड़ देते हैं या फिर उनके ऊपर तरस खा जाते हैं। तो रीजन हो सकता है कि अगर उद्देश्य ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है तो वो भावना को हॉस्पिटल इस वजह से लेके गया होगा। बट खैर हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। उद्देश्य जो है वो हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक क्लर्क की पोस्ट पे था। उसे वहाँ स्टाफ क्वार्टर भी अलॉटेड था। हॉस्पिटल के CCTV में जैसे मैंने आपको बताया, उद्देश्य ने ही भावना को इंजर्ड कंडीशन में एडमिट करवाया था और वो उसमें दिखाई भी दिया था। पर जैसे ही FIR हुई उद्देश्य गायब हो जाता है। उद्देश्य को ढूंढने के साथ साथ पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि भावना दिल्ली से हिसार कैसे और क्यों गई, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि हिसार रास्ते में आता है। हिसार एक बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में, आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। इंटेंशनली या तो भावना हिसार गई थी या उसको ले जाया गया था, फिर बुलाया गया था।
पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें पुलिस को पता चला कि भावना और उद्देश्य दूर के रिश्तेदार थे। और सबसे बड़ी बात, कभी दोनों के रिश्ते की बात भी चल रही, क्योंकि भावना सुंदर थी तो उद्देश्य के घर वाले मान भी गए थे, पर भावना की माँ नहीं मानी थी। एक डॉक्टर की शादी भला एक कलर्क से कैसे हो सकती है? सो शी रिफ्यूज्ड इट। हालांकि भावना उस टाइम पे ना ही कोई डॉक्टर थी और ना ही वो फिलीपींस गई थी, लेकिन प्लान पूरा था कि डॉक्टर बनना है। और भावना की माँ ने इसी को लेके उद्देश्य के घर वालों के सामने एक शर्त रखी थी कि भावना के फिलीपींस जाके MBBS करने का खर्चा अगर आप उठा सकते हैं, जो कि तकरीबन 35 लाख तक आएगा, तो हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन लड़का थोड़ी ना दहेज देगा, क्योंकि दहेज देने का काम तो सदियों से लड़की और उसके घर वालों का ही है ना। हजारों लाखों ऐसे दहेज देने के बाद भी ऐसे केसेस हैं जिसमें कि लड़कियों को बहुत टॉर्चर होना पड़ता है, और कुछ केसेस में तो उनके मर्डर या फिर सुसाइड तक बात चली जाती है। खैर वापस आते हैं स्टोरी पे, क्योंकि इस टॉपिक पे फिर कभी हम डिस्कस करेंगे किसी केस के साथ। सो आई रियली डोंट नो कि उद्देश्य के परिवार की क्या इंटेंशंस थी, या शायद वो इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। सो उद्देश्य के परिवार वालों ने साफ मना कर दिया था कि वो ये शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे भावना और उद्देश्य के रिश्ते की बात चल रही थी तो दोनों के बीच अक्सर बातचीत भी शुरू हो गई थी, और वहीं से जन्म हुआ एक तरफा प्यार का। लेकिन 2018 में उद्देश्य के घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़की निक्की से करवा दी थी। उद्देश्य और निक्की का एक बेटा भी हुआ। भावना फिलीपींस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस इंडिया आई। उद्देश्य को कॉल किया, मैसेजेस करना शुरू किया, क्योंकि उद्देश्य की शादी हो चुकी थी तो उसने भावना को व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। तब भावना ने कांटेक्ट किया उद्देश्य की वाइफ निक्की को और बोला, मैं डिप्रेस्ड हूँ, उद्देश्य से एक बार बात करवा दो, मैं अपने आप को कुछ कर दूंगी। अब आप वीडियो पोस्ट करके प्लीज मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आप निक्की की जगह होते तो आप क्या करते? 24 अप्रैल को भावना दिल्ली से हिसार पहुंची। क्या उसने खुद से उद्देश्य से मिलने का प्लान बनाया, या उद्देश्य ने उसे वहां मिलने के लिए बुलाया था? 24 अप्रैल को उद्देश्य ने अपनी वाइफ निक्की को कॉल करके बोला कि भावना को उसने हिसार में देखा है। निक्की ने कहा, प्लीज तुम जहाँ भी हो, अगर यूनिवर्सिटी में हो तो वहां से निकलो और घर आ जाओ। उद्देश्य वहां से निकलने ही वाला था कि तभी वहां उद्देश्य को जो अलॉटेड था यूनिवर्सिटी का क्वार्टर, वहां भावना पहुंच जाती है। अब यहाँ से ऐसा क्या हुआ कि भावना की ऐसी कंडीशन हो गई? क्या भावना ने खुद को आग लगा ली, या उद्देश्य ने गुस्से में उसे आग के हवाले कर दिया? इसके बाद उद्देश्य सीधा भावना को हिसार के सोनी हॉस्पिटल के CCTV में एडमिट करवाते हुए दिखाई दिया। FIR लिखवाने के 6 दिन बाद उद्देश्य को पुलिस ने हिसार से ही अरेस्ट किया। यहाँ से शुरू हुई 3 अलग अलग कहानियां। भावना की मां ने क्लेम किया था कि भावना को उद्देश्य ने पेट्रोल डालकर जला दिया है। उद्देश्य ने स्टेटमेंट दिया, मैं तो क्वार्टर से जा रहा था, भावना दीवार फांद के आई, और इसके एविडेंस जो थे वो पुलिस को भी मिले थे। जहां उद्देश्य का क्वार्टर था वहां यूनिवर्सिटी की दीवार फांदने के फुटप्रिंट्स थे, मतलब दीवार फांदने के लिए नीचे पत्थर लगाए गए थे ताकि वो दीवार को कूद के अंदर जाया जा सके। उद्देश्य ने बताया भावना के पास पेट्रोल था और उसने खुद को जला दिया। वहीं निक्की यानी कि उद्देश्य की वाइफ, उसने एक ऐसे सच से पर्दा उठाया जिसको हम किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे फिर कोई भी कुछ भी बताए या कहे। उद्देश्य की वाइफ निक्की बताती है, भावना ऑब्सेस्ड थी, मुझे वीडियो कॉल करके कहती थी कि सिर्फ एक बार उद्देश्य से बात हो जाए तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। डेफिनेटली पुलिस सबूत मांगती है, राइट? अब सबूत निक्की ने दिए 60 पेजेस के व्हाट्सएप चैट पुलिस को हैंडओवर किए। अब पूरा केस एक सवाल पे अटका हुआ है, जो पेट्रोल भावना के ऊपर डाला गया था वो कौन लाया, कहाँ से आया? अगर भावना लाई तो ये सुसाइड होगी, और अगर उद्देश्य ने इस पेट्रोल को खरीदा होगा तो ये मर्डर है। जब तक इसका जवाब नहीं मिलता ये केस रहेगा सस्पेंस में। लेकिन जैसे ही पुलिस कोई भी रिपोर्ट निकालती है या फिर कोई भी रिपोर्ट पुलिस देगी, मैं आप तक पूरा सच लेके आऊंगा। तो आपके क्या थॉट्स हैं? और आपको अगर लगता है कि भावना ने सुसाइड किया है, या फिर आपको लगता है कि उद्देश्य ने इस मर्डर को अंजाम दिया है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है एक्सपोज्ड फाइल्स को। नेक्स्ट केस जिस पे मैं सर्च कर रहा हूँ वो लिटरली आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि कलयुग आ चुका है। सो मिलते हैं अगले केस के साथ, जब तक बहुत ख्याल रखिए अपना।